इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया और एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में ब्रीफ इंट्रो दिया। क्या होते हैं एटम एंड क्या होते हैं मॉलिक्यूल, इसके बारे में हमने इसमें इन शॉर्ट बताया। अब हम समझेंगे इन डिटेल व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटम एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉलिक्यूल। एटम जिस तरीके से जब हमारी एक बॉल बनती है घर की या दीवार बनती है तो उसमें जो ईंटें लगती हैं, ईंट जो होती हैं, जो ब्रिक होती है, इट इज एन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉल, जिससे कि हमारी पूरी बॉल बनी हुई है। उसी तरीके से हर एक मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे सारे सब्सटेंस मिलके बने होते हैं एंड इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एंड साइज ऑफ स्मॉल एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। जो एटम का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो कह सकते हैं साइज ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल that one cannot see it even in microscope। एटम का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप का यूज करके भी देख नहीं सकते। लेकिन कुछ हाईली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो एडवांस माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे हमने मैटर के अंदर बहुत वेरी हाई लेवल पे मैग्नीफाई करके उसको फाइंड आउट शेप देखा है उसका या उसका शेप बनाने की हमने कोशिश की है, लेकिन वो शेप बहुत ही छोटा होता है। जो एटम होता है उसे हम उसे मेजर करते हैं, उसके साइज को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। जो साइज ऑफ एटम होता है, साइज ऑफ एटम मेजर्ड इन द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को देखते हुए हम आइडिया लगाते हैं साइज ऑफ एटम के बारे में। एटम का कैसा साइज है इसका आइडिया हम लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं, वो यूनिट होती है नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर।
नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। एंड 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इट इज साइज ऑफ 1 नैनोमीटर। जो एटम होता है कितना छोटा होता है, हम इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम लेना हो तो उसके लिए अराउंड 3.5 इंटू 10⁷ एटम लगेंगे। 3.10⁷ के अराउंड अप्रोक्स से अप्रोक्स लगेंगे, तब 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ होगी। इन ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर ओनली फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, 1 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। इतना बड़ी लाइन बनाने के लिए इतने एटम का यूज होगा। तो एटम इज सच स्मॉल। सबसे छोटा एटम जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का। स्मॉलेस्ट एटम जो होता है वो हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट एटम होता है। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम with size 0.037 नैनोमीटर। 0.037 नैनोमीटर 0.037 नैनोमीटर के बराबर इसका साइज होता है। इतना छोटा होता है एटम। नोट डाउन। तो एटम जो होता है बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है, और छोटा पार्टिकल होने के साथ बहुत ही रिएक्टिव भी होता है। एटम इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव। तो ज्यादातर एटम जो होते हैं सिंगुलर फॉर्म में नहीं रह पाते, दे एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। मोस्ट ऑफ द एटम जो होते हैं कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना करके रहते हैं। तो कह सकते हैं एटम इज वेरी स्मॉल एंड वेरी रिएक्टिव ऑल्सो। वेरी रिएक्टिव ऑल्सो। So they combine with other atom to acquire stability। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी, जो एटम होते हैं वो कंबाइन करते हैं दूसरे एटम के साथ ताकि वो स्टेबिलिटी बना सकें। और जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम सेम और डिफरेंट टाइप के एटम जो होते हैं कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। हाँ, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? It is the smallest representing unit of the
कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे छोटी रिप्रेजेंटिंग यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड की या कंपाउंड की मैटर की, हाँ कंपाउंड और मैटर कुछ भी हो, मैटर कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड एक स्पेसिफिक हो गया, मैटर में मिक्सचर वगैरह सब कुछ। उन सब के लिए क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टी रिप्रेजेंटिंग यूनिट होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर जो है दो एटम से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन, वन इज हाइड्रोजन और सेकंड इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के वाटर की फॉर्मेशन हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के वाटर की फॉर्मेशन हुई है, हम देख सकते हैं यहां पर। तो क्या हम अकेली ऑक्सीजन को वाटर कहेंगे? ऑक्सीजन इज जस्ट एन एटम, तो हम अकेले ऑक्सीजन को हाइड्रोजन नहीं कह सकते। सिमिलरली तो क्या हम अकेले H2 को हम बोलेंगे वाटर? नहीं। दैट फिक्स अमाउंट H2O विद इन रेशियो ऑफ H 1:8 1:8 में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 की रेशियो में आते हैं, एक दूसरे कंबाइन होते हैं और जो फॉर्मेशन बनता है उसे ही हम वाटर कहते हैं। और वाटर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके मॉलिक्यूल से होता है। तो मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, और मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं, अनस्टेबल एटम कंबाइन होते हैं टू फॉर्म देयर स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए दो या दो से ज्यादा एटम अपने कंबाइन होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन, क्या उसे बोलते हैं हम एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल that take part in chemical reaction is called atom, और smallest representing unit of the matter compound, smallest unit जो रिप्रेजेंट कर रही है उस कंपाउंड को, जैसे H2O is the smallest representing unit of water। वाटर की सबसे छोटी यूनिट H2O होती है जो कि उसे वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो H2O is the smallest representing unit of water, so it is called the molecule of water। And hydrogen and oxygen alongly do not regard it as than water. When they combine fixed ratio of 1:8, they will regard it as an atom, molecule of water। एटम पे दो तरह के होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखते हैं ना, फर्स्ट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? हाँ, मॉलिक्यूल्स that formed by the combination of same kind of particle same kind of particle होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं जिसमें कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल का यूज होता है। मॉलिक्यूल डेट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, नहीं एटम, सेम काइंड ऑफ एटम। या सेम काइंड ऑफ एटम आपस में कंबाइन होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल या फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, तो हम कहते हैं इट इज एन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल के लिए लेते हैं इसको, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन गैस H2, ओजोन O3, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन गैस Cl2। इसमें क्या हो रहा है, सेम टाइप ऑफ एटम एक से ज्यादा बार कंबाइन हो रहा है। एंड सेकंड चीज होती है हेटेरोएटॉमिक
मॉलिक्यूल, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ऐसे जिसमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आर गोइंग टू बी कंबाइंड, होते हैं अलग अलग तरीके के एटम जो होते हैं कंबाइन होते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब अलग तरीके के एटम कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए तो ऐसे एटम को बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल इसका होता है, एग्जांपल वाटर जिसमें H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंबाइन है। इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, और यहां लेते हैं थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका होता है H2SO4। These are some example of heteroatomic molecule। ये कुछ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल हैं जिसमें अलग तरीके के एटम कंबाइन हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहे हैं, यहाँ पे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एटॉमिसिटी। क्या है? एटॉमिसिटी, नोट इट डाउन। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइन as the number of atom combined to form the molecule, number of atom combined to form the molecule। कितने नंबर ऑफ एटम कंबाइन हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसे हम उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एग्जांपल वाटर का, H2O। H2O को बनाने में कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं? 2 और 1 3, कितना? 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। ऑक्सीजन O2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लोरीन Cl2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 एटम कंबाइन हो रहे Cl के, तो क्या हो गया? 2। यहां देख सकते हो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी अभी तुम इसके लिए नेक्स्ट इज HCl। HCl में कितने एटम हो रहे हैं इस्तेमाल? कितने यूज हो रहे हैं? 2। एक H और एक Cl है। इसे किसी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें 2 और 3, 2 और 3, 2 और 1 3 और 4 7, कितना आइटम यूज हो रहा है? 7। इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है एटम की। एटॉमिसिटी सिंपल टर्म में बोलना चाहें तो नंबर ऑफ एटम लिंक। इसे और देख सकते हैं जरा, ऑक्सीजन के बाद ओजोन, ओजोन जो होता है, ओजोन के लिए क्या होता है? एटॉमिसिटी 3 होती है। S8, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? सल्फर 8, इसकी एटॉमिसिटी 8। फॉस्फोरस 4, इसकी एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। हाँ, अब इन सैंपल्स, अगर थोड़ा सैंपल के बारे में समझेंगे हम,
सैम्बल्स। जैसे देखो, जो नेम होता है जैसे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब जो होते हैं एक किसी एटम को इंडिकेट करते हैं, लेकिन बार बार ये क्लोरीन लिखना या फिर ऑक्सीजन लिखना, हाइड्रोजन लिखना, वाटर लिखना, ये हमारे लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। इसीलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए, हमने कुछ सिंबल बनाए हुए हैं। हमने कुछ सिंबल बनाए हुए हैं जिनको हम डिनोट करते हैं, और हर एक सिंबल जो होता है हर एक एटम के लिए स्पेसिफिक होता है, जिससे हम एक एटम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले जो इस तरफ कदम बढ़ाया था वो थे डेल्टन के द्वारा। डेल्टन 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 ने कुछ सिंबल्स दिए थे जिनका हम यूज करते हैं फॉर इंडिकेटिंग द कंपाउंड। हम जो डेल्टन ने सिंबल दिए थे उनका यूज करते हैं फॉर इंडिकेटिंग द कंपाउंड। जैसे यहां देखो, ये सिंबल होता है हाइड्रोजन के लिए, दैट सिंबल इज फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखाते हैं, एंड ये सिंबल होता है कार्बन के लिए, दैट सिंबल इज फॉर कार्बन। नाउ दैट सिंबल इज फॉर ऑक्सीजन। दैट सिंबल इज फॉर सल्फर। दैट सिंबल इज फॉर आयरन। इस तरीके के कुछ सिंबल्स जो होते हैं हमने ड्रॉ किए, और विद दिस सिंबल्स वी इंडिकेट एंड कंपाउंड। हम किसी एक कंपाउंड को इंडिकेट करते हैं। दीज आर फ्यू ऑफ देम, नोट इट डाउन। और दिख नहीं रहा, ये सिंबल होता है कॉपर के लिए, दैट सिंबल इज फॉर कॉपर। ये सिंबल होता है फॉर लीड। ये सिंबल होता है फॉर द प्लेटिनियम। दैट सिंबल इज फॉर गोल्ड। और कुछ और सिंबल भी होते हैं। हम्म ये दोनों सिंबल किसके होते हैं आप बताइएगा। तो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं इनका हम यूज करते हैं टू इंडिकेट एंड कंपाउंड। ये हमें सबसे पहले डेल्टन के द्वारा दिया गया। नोट इट डाउन।